अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सबीन फ़ारूक ऑफ़ यूएई ब्यूटी एडिटर एंड आज मुझे आप लोगों से थोड़ी सी शिकायत है। शिकायत ये है कि मेरे कई फ़ेलो ब्यूटी ब्लॉगर्स और मेकअप आर्टिस्ट जो हैं, वो जब अपनी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि वो अपना फ़ेस क्लेंज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी फ़ेक आईलैशेज़ को बड़े ज़ोर से उतारते हैं। सो यहाँ से पकड़ते हैं और पटाख करके वैक्सिंग की तरह उतारते हैं। ये दोनों को पकड़ते हैं और यूँ करके उतारते हैं। दिस इज़ वेरी पेनफुल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आउच, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। एंड सेकेंडली, आँख के गिर्द की जो जिल्द होती है वो बहुत ही नाजुक जिल्द होती है जिसको बहुत ही एहतियात से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। हाँ जी, तो आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान करना है कि जो आँखों के गिर्द का एरिया होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही डेलिकेट होता है। और जो आईलैशेज़ आपकी आँखों के ऊपर आपने लगाई हैं फेक आईलैशेज़, उस पे अच्छी खासी ग्लू लगी हुई है और अगर आप तेज़ी से उसको खींचेंगे तो उससे आपकी अपनी आईलैशेज़ भी साथ उतर के आ जाएँगी, एक बात। दूसरी, ये एरिया इतना पतला होता है, इतना नाज़ुक होता है कि इस स्किन को आप जब ज़्यादा खींचती रहेंगी इस तरह से तो आपकी स्किन वहाँ से ट्रॉमेटाइज़ हो जाएगी, आपको झुर्रियाँ बननी शुरू हो जाएँगी और आपकी आँखें बुरी लगना शुरू हो जाएँगी बिकॉज़ वो स्किन ढीली हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने बहुत एहतियात से इस बॉन्ड को रिमूव करना है। तो इसको यूँ नहीं खींचना आपने, ना बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है कि आपने इसको रिमूव करने के लिए जो ग्लू और जो बॉन्ड है जो कि आईलैश को आपकी आँख से जोड़ता है, इसको आपने सबसे पहले लूज़ करना है और उसको लूज़ करने के लिए आप आई मेकअप रिमूवर यूज़ करेंगी। एक छोटे से कॉटन पैड के ऊपर और एक कॉटन बड के ऊपर लेके और उससे आप इस पूरे एरिया को साफ़ करेंगी एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि आपने ये काम कैसे करना है। प्लीज़ रिमेंबर, आई मेकअप और फेस का मेकअप उतारना इज़ अ कम्प्लीटली नॉन इंस्टाग्राम वर्दी मोमेंट। इट्स नॉट इंस्टाग्रामेबल, इट्स नॉट ब्यूटिफुल, इट्स नॉट सेक्सी, इट्स वेरी अगली। और जो चीज़ें हम इंस्टाग्राम के लिए करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और वो रियल लाइफ में करने से कई दफ़ा नुकसान हो जाता है। सो अगर आपको अपनी आइज़ का मेकअप उतारना है तो उसके लिए आपको क्यू टिप्स चाहिए, यानी कॉटन बड्स, और साथ में सॉफ्ट कॉटन के राउंड पैड्स चाहिए। आपको दोनों को यूज़ करना है। सबसे पहले हम अपने कॉटन पैड को और अपने कॉटन बड को अच्छे से सोक करेंगे इन आई मेकअप रिमूवर। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे मैंने क्लिनिक का ऑल अबाउट आइज़ आई मेकअप रिमूवर लिया है और गार्नियर का माइसेलर वाटर लिया है। दोनों इक्वली अच्छे हैं। आप उसके अलावा भी कोई आई मेकअप रिमूवर और माइसेलर वाटर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपका आई मेकअप रिमूवर जो है दैट इज़ फॉर वाटर प्रूफ मेकअप, बिकॉज ग्लू जो होती है वो वाटर प्रूफ होती है। तो now I'm gonna soak my cotton pad in both of them. मैं इस पे थोड़ा सा micellar water और थोड़ा सा आई मेकअप रिमूवर लगा के and I'm gonna place it on my eye and I'm gonna press it lightly. ये जितना हार्ड लग रहा है उतने ज़ोर से मैं प्रेस नहीं कर रही, मैं इसको बहुत लाइटली प्रेस कर रही हूँ। आप देखें कि बहुत थोड़ा सा निकल रहा है। मकसद ये है कि एक तो आपका आई का मेकअप लिफ्ट होना शुरू हो जाए और दूसरा जो ग्लू है वो लूज़ होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप इसको अपनी आँख के ऊपर रखेंगे आप ये देखेंगे कि ग्लू का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। सो इससे साथ में थोड़ा सा आई मेकअप भी उतर रहा है, स्पेशली ग्लिटर उतर रही है। और नाउ आई एम गोना गो इन विद अ कॉटन पैड और जितना मेरी आई लैश उतरती चली जाएगी उस जगह के ऊपर मैं अच्छे से इसको साफ़ करती जाऊंगी विद अ कॉटन पैड, विद अ कॉटन पैड, इस तरह से कि जैसे दांत ब्रश कर रहे हैं। आप देखें कि मैं बहुत ही जेंटली इसको साफ़ कर रही हूँ और जहाँ पे आके आईलैश ज़्यादा चिपक रही है मैं वहाँ पे ज़ोर नहीं लगा रही। आई एम गोना लीव इट देयर। आई नो आई एम लुकिंग फ़नी बट ट्रस्ट मी, इसको पुल नहीं करना। आपने और माइसेलर वाटर और क्लेंजर लेना है और आपने मज़ीद सोक करना है एक फ्रेश साइड को और फिर से आपने क्लेंजिंग स्टार्ट करनी है ताकि जो ग्लू का बॉन्ड है वो आराम से टूटे, क्योंकि अगर आपने यहाँ खींचा तो आपकी आईलैश का अपना बाल भी उतर आएगा। ट्रस्ट मी, द प्रोसेस टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बट दिस इज़ ईजी। अब ये देखें कितने आराम से पूरी आई लैश उतर आई है विदाउट यू हैविंग टू पील इट। आई नो दिस इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वर्दी नहीं है बट एटलीस्ट ये क्लीन है। नाउ आप रेजिड्यूअल ग्लू भी उतार सकते हैं एंड वी आर गोना डू द रेस्ट ऑफ द आई द सेम वे। आई होप कि आपको इसका तरीका समझ आ गया है। नाउ लेट्स डू इट टुगेदर ऑन द अदर आई। सो ये मैंने कॉटन पैड के ऊपर थोड़ा सा
आई मेकअप रिमूवर लगाया है। सबसे पहले मैं उसको अपनी आई के ऊपर ऐसे रखूँगी एंड आई विल कीप प्रेसिंग इट ऑन माई आई, बिकॉज इस तरह करने से क्या होता है कि मेकअप भी लिफ्ट होता है और उसके साथ साथ आपकी जो आई लैश की ग्लू होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। इस एरिया पे यूं यूं खींच के मेकअप उतारने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कैन very gently put it and then let it lift the makeup up the right way. Once the makeup has been lifted, आप ये देखेंगे कि आपकी आईलैश जो है वो खुद ही थोड़ी थोड़ी लूज़ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने इसको खींचना नहीं है। अब आपने क्या करना है, यू कैन टेक अ कॉटन पैड एंड देन कॉटन बड के ऊपर आपने थोड़ा सा आई मेकअप रिमूवर लगाना है एंड यू कैन स्टार्ट क्लीनिंग द बेस ऑफ योर eyelash very very carefully. अब आप अगर इसको सही से साफ कर रहे हैं तो विच यू विल सी इज के योर आई लैश इज गोना स्टार्ट कमिंग आउट विदाउट causing trauma to your skin, and that is what you want your skin not to be traumatized. You want your delicate eye skin to be treated very very carefully. This is the proper way to take off eyelashes, because this is not going to traumatize your eyes, and especially if you will have multiple functions and you do not take care of this, you are going to have a very very hard time. So be careful, be diligent, and take care. And as soon as you take off your eyelashes, immediately clean them before you store them so that you can use them again, because most of the eyelashes nowadays, the nice ones, they are reusable. So आप अपने पैसों को बचाएं और उनको दोबारा से इस्तेमाल करें। अब बाकी एक और वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि डबल क्लेंसिंग कैसे करनी है अपने पूरे फेस की। बट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम जो टॉप की मिस्टेक करते हैं, जो हमें नहीं करनी है आई लैशेज़ को रिमूव करते हुए, वो क्या है। अगर आपकी फेवरेट ब्यूटी ब्लॉगर या मेकअप आर्टिस्ट ये गलती करती हैं तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर बताएं, ताकि वो भी लोगों को आगे ये मैसेज दें और अपनी इस गलती को सुधार लें।